ऐसे होते हैं जिन्हें करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं कुछ ऐसे यूजफुल टिप्स और ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो आपके मुश्किल से मुश्किल काम को भी इजी बना देंगे, क्योंकि इनसे मुझे तो काफी फायदा होता है और आशा करती हूँ कि आपके लिए भी ये वीडियो बहुत ही यूजफुल रहे। कहते हैं अपनी पहली टिप। कई बार ऐसा होता है जैसे लड़कियां जींस पहनती हैं और बैठते समय ना उनकी ना चेन खुल जाती है, दबाव मानती है पैंट जैसे ही बैठते समय तो चेन ना खुल जाती है और गलती से पता भी नहीं चलता है, तो बड़ी शर्मनाक बात हो जाती है। तो लेडीज हो या फिर लड़कियां हो, एक मैं आज आपको ना एक छोटी सी टिप बताने वाली हूँ। जब भी जीन्स पहनते हैं तो आपको एक रबर बैंड लेना है और चेन का जो कुंदा होता है ना उसके अंदर निकालते हुए दूसरी साइड से इसे खींच लेना है इस तरह से। उसके बाद जो बाकी रबर बचा है ना उसे आप बटन के अंदर टाइट से लगा दीजिए 1 या 2 बार। उसके बाद आप बटन लगाइए, चेन सिक्योर हो जाएगी रबर की वजह से। अब चाहे बैठते समय, उठते समय पैंट के ऊपर कितना ही दबाव क्यों ना पड़े, लेकिन चेन बिल्कुल भी नहीं फिसलेगी, ना वो खुलने वाली है। और जब आपको निकालना हो इसे तो इस तरह से आप दोबारा से इसे निकाल भी सकते हैं धोते टाइम और इसी तरह से लगा सकते हैं। ये देखिए मैं आपको खींच कर दिखा रही हूँ, चेन बिल्कुल भी नीचे की तरफ नहीं जाएगी। तो ये टिप आप जरूर फॉलो कीजिए जब भी आप जीन्स पहनते हैं। या फिर एक हुक लगा लीजिए बटन के पास में, तो वो भी बहुत ही अच्छा आइडिया है। तो टिप कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट टिप। चिमटा तो हर किसी के घर में रहता ही है, अब हो भी क्यों ना, क्योंकि इसके बिना तो खाना बनेगा भी कैसे। लेकिन किसी कारण से चिमटा टूट जाए या फिर आपको टाइम पर ना मिले तो फिर आप कैसे खाना बनाओगे। तो मैं आज आपको एक बहुत ही अच्छी सी टिप बताने वाली हूँ। जो कांटे वाली चम्मच होती है ना वो ले लीजिए 2 चम्मच। कांटे वाली चम्मच होती है हर किसी के घर में रहती ही है। तो आपको क्या करना है, 2 चम्मच लेनी है और 2 लेने हैं रबर बैंड और चम्मच को करना है हमें उल्टा। और देखिए मैं रबर बैंड से इसे कसने वाली हूँ और किस तरह से ये जाली के अंदर से मैंने रबर बैंड को निकाला है, एक बार दूसरी साइड और एक बार इधर वाली साइड। और जाली से हम किस लिए निकाल रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। और जो लास्ट वाला राउंड है ना वो हम फोर्क के बिल्कुल पूरे के ऊपर लगाने वाले हैं। और ये बाकी है जो हमने जाली के अंदर से लिए हैं। अब वो किस लिए लिए हैं, क्योंकि जब हम इस पर प्रेस डालेंगे ना तो ये इधर की साइड रबर खिंचकर ना निकल जाए, इसलिए वो इधर उलझ जाती है। और ये हमारा एक आर्टिफिशियल चिमटा बनकर रेडी हो गया है। मेरे साथ भी एक बार ऐसा ही हुआ था, गेस्ट आ गए थे और चिमटा बर्तनों में नीचे दब गया था और मुझे बनाना था खाना, रोटी बनानी थी। तो फिर कैसे बनाए उसके लिए फिर मैंने ये जुगाड़ लगाकर तैयार किया था और मैं आपको इसे यूज करके भी दिखाऊंगी। ये देखिए ये तो आर्टिफिशियल हो गया हमारा चिमटा। अब इसे यूज करना कैसे है, इस तरह से पकड़ेंगे और रोटी को सेक लेंगे। तो जैसे नॉर्मल चिमटा काम करता है ना ऐसे ही ये भी चिमटा काम करेगा। तो आपको भी इमरजेंसी में अगर आपको दूसरा चिमटा बनाकर तैयार करना है तो ये टिप जरूर फॉलो कीजिए। देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट टिप। जब भी दूध को उबलने के लिए रखना हो गैस के ऊपर तो उसमें ना छोटा सा बर्तन डाल दीजिए, कटोरी या गिलास या फिर आप सेरेमिक कप डाल दीजिए और उसके बाद इसे किसी भी जाली वाले बर्तन से ढक देना है। देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम ना दूध को गैस के ऊपर रखकर भूल जाते हैं और फिर होता क्या है कि पूरा दूध हमारा फैल जाता है, उबल कर नीचे गिर जाता है। अगर आप ये टिप फॉलो करते हैं ना तो दूध में कितना ही उबाल क्यों ना आ जाए, दूध बिल्कुल भी भगोने से बाहर नहीं निकलेगा और इससे फायदा ये हो जाएगा कि मलाई भी बहुत ही मोटी आएगी। है ना टिप अच्छी। देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट टिप। प्याज को काटने से पहले उसे 5 से 7 मिनट के लिए फ्रीजर में रख दीजिए। उसका छिलका नहीं उतारना है, छिलके समेत रखना है उसे 5 से 7 मिनट के लिए। उसके बाद निकाल देना है इसे। और जब आप छिलका उतारेंगे इसका और प्याज को कट करेंगे ना तो आपकी आंखों से बिल्कुल भी आंसू नहीं निकलेंगे और ना ही बिल्कुल जलन होगी। तो ये जरूर ट्राई करके देखिएगा। कई बार घी गरम करते समय बर्तन इतना जल जाता है कि उसे साफ करना बड़ा ही मुश्किल काम लगता है, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी सी टिप लेकर आई हूँ। बर्तन के अंदर पानी डाल दीजिए, जो जला हुआ पार्ट है ना वो अच्छे से डूब जाना चाहिए और हाई फ्लेम पर इसे रख देना है बर्तन को। और फिर उसके बाद में पानी में खूब अच्छे से उबाल देना है।
जैसे जैसे पानी उबलेगा ना, तो जितना भी ये जला हुआ पार्ट है ना इसका, घी का जो भी कतरा लगा हुआ है साइडों में, वो सब हटकर पानी के अंदर आ जाएगा। उसके बाद इसे ठंडा करके छान लीजिए किसी बर्तन में। ज्यादा ठंडा नहीं करना है और ऐसे ही इसे रगड़ना है किसी चम्मच या दिए से। जितना भी जला हुआ है ना, वो इतना सॉफ्ट हो जाता है कि चम्मच से आसानी से वो हट जाता है। उसके बाद इसे साफ कर लेंगे। तो देखिए, ना तो हमें कोई झंझट वाला काम लगा, बहुत ही आसानी से हमने इसे साफ भी कर लिया, है ना कितना अच्छा तरीका। तो इस तरह से आप कढ़ाई या भगोने को साफ कर सकते हैं। देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट टिप। अब सर्दियों का टाइम है और घी का जमना तो स्वाभाविक है। जैसे नारियल का तेल जम जाता है ना सर्दियों में, उसी तरह से घी भी जम जाता है। अब हमें 1 चम्मच घी चाहिए। अब उसके लिए या तो ढक्कन बंद करके गर्म पानी के अंदर रखना है, पिघलाना है इसे, या फिर धूप में रखना है। अब 1 चम्मच घी के ऊपर हम पूरे घी को तो पिघला नहीं सकते, तो मैं आज आपको बहुत ही अच्छी सी टिप बताने वाली हूँ। जिस चम्मच से घी निकालना है, उस चम्मच को आप गैस के ऊपर गरम कर लीजिए अच्छे से। जैसे ही चम्मच गरम हो जाएगी, फिर उसके बाद आप घी निकालिए। ये देखिए, 1 चम्मच घी चाहिए, 2 चम्मच घी चाहिए। चम्मच को गरम कीजिए और आसानी से निकाल लीजिए। नेक्स्ट टिप है मेरी चश्मे को लेकर। चश्मे के ऊपर ना कई बार व्हाइट कलर के दाग धब्बे से लग जाते हैं या फिर स्क्रैच पड़ जाते हैं। अब जैसे ही हम इसे यूज करें ना, तो इसमें धुंधलापन आ जाता है, साफ तरीके से नहीं दिखाई देता है। तो आज मैं आपको इसे साफ करने का एक बहुत ही अच्छा सा आइडिया बताने वाली हूँ। आपको पेस्ट लेना है, जो व्हाइट पेस्ट आता है ना कोलगेट, वो थोड़ा सा उंगली के ऊपर लगाना है और दोनों कांच के ऊपर हमें इस तरह से लगा देना है। उंगली को थोड़ा सा गीला कर लेना है, हल्के हाथों से ही इसे रब करना है और उसके बाद किसी भी कॉटन के कपड़े को गीला करके पोंछ लेंगे, तो एकदम से ये क्लीन हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप देश के किस कोने से मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जल्दी से बताइएगा। और इस वीडियो में कौन सी टिप आपको ज्यादा पसंद आई, वो भी जरूर बताइएगा। ये देखिए, हमने चश्मे को एकदम से क्लीन कर लिया है। अब जो स्क्रैच थे ना और व्हाइट कलर के दाग धब्बे से थे, वो बिल्कुल एकदम से खत्म हो गए हैं। देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट टिप, जो कि हर गृहिणी के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। कई बार हमसे गलती से ना तड़का लगाते समय रिफाइंड ऑयल ज्यादा गिर जाता है, और फिर होता क्या है कि हर कोई तेल खाना ज्यादा पसंद करता नहीं है। तो इस तेल को हम कैसे निकालें, वो मैं आपको एक बहुत ही अच्छी सी टिप बताने वाली हूँ। अगर गलती से तेल ज्यादा गिर जाता है तड़का लगाते समय, तो उस तेल को आप किस तरह से निकाल कर दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ ना बर्फ के टुकड़े चाहिए। ये देखिए, कुछ बर्फ के क्यूब्स ले लीजिए और उन्हें एक बड़े चमचे में, जो सब्जी वाला बड़ा चमचा होता है ना, उसमें डाल दीजिए जितना भी हो सके, जिससे कि चमचा बिल्कुल एकदम से ठंडा हो जाएगा। अब इसे इसके ऊपर इस तरह से घुमाना है और जो एक्स्ट्रा तेल है ना, वो चमचे के नीचे जम जाएगा, क्योंकि चमचा हमारा बर्फ की वजह से बिल्कुल ठंडा हो गया है। तो इसलिए ये देखिए, जम गया ना। रिफाइंड ऑयल हो या घी हो, फिर चम्मच से आप इसे हटा लीजिए, किसी बर्तन में रख लीजिए। इसी तरह से दोबारा से हम आइस क्यूब डालेंगे और फिर एक बार और घुमा लेंगे। तो जितना भी एक्स्ट्रा रिफाइंड ऑयल इसके ऊपर है, वो इसके चमचे के नीचे जम जाएगा और फिर उसे हम आसानी से हटाकर किसी बर्तन के अंदर निकाल कर रख सकते हैं और उसका हम दोबारा से चटनी में तड़का लगाने में या फिर सब्जी बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो है ना कितनी गजब की टिप। तो ये टिप आप जरूर ट्राई करके देखिएगा और कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। अगर वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।